मातरम वंदे मातरम वंदे। अपनी जगह पर रुक जाएंगे। अरे और राष्ट्रगीत के सम्मान में 2 मिनट सभी मैं श्रीमती प्रज्ञा गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कृपया करता हूँ एवं सभी से निवेदन करता हूँ कि कृपया झांकी को और इसको आगे बढ़ाएं। इस अभियान का हम सभी अभिनंदन करते हैं। सभी कांवड़ियों का हम यहाँ स्वागत। सोमवार राजनांदगांव में सभी वार्डों में अद्भुत उत्साह है। बोल बम के नारे के साथ युवा, छोटे छोटे बच्चे, हमारी बेटियां, हमारी माताएं, बुजुर्ग लोग जल लेकर यात्रा अपनी प्रारंभ कर दी है और यहाँ पे हम सब उनका स्वागत कर रहे हैं। अद्भुत उत्साह दिख रहा है, सबके मन में शिव जी में जल चढ़ाने की लालसा है। ईश्वर से, भोले बाबा से प्रार्थना है कि ये छोटे छोटे बच्चे, छोटी छोटी हमारी बेटियां, बेटे, माताएं निकली हैं, इन सब की मनोकामना पूरी करे। राजनांदगांव और छत्तीसगढ़ में शांति और समृद्धि हो। आप सबका इस सावन के महीने में बोल बम की यात्रा में मैं स्वागत करता हूं। विधायक के नाते मेरा फर्ज है कि हमारे कांवरियों का स्वागत करूं, इसलिए आज सबके साथ मिलकर पूरी हमारी टीम, महापौर जी, जिलाध्यक्ष जी, हमारे सभी पार्षदगण, सभी हमारे पदाधिकारी गण उपस्थित हैं सुबह से और ये स्वागत का क्रम लगातार चलता रहेगा। सर, भगवे के साथ तिरंगा भी दिख रहा है। तिरंगा हमारी शान है, आन है, बान है और तिरंगा के लिए हम जीते हैं, तिरंगा के लिए हम मरते हैं। ये तिरंगा हमको देश के प्रति और जो आज़ादी हमें मिली है उसके प्रति एक भाव देता है कि इस तिरंगे का सम्मान को कहीं कम नहीं होना चाहिए। आज़ादी के इस प्रतीक को हम पूरे शान के साथ लहराते हैं और आज का ये दिन निश्चित रूप से भोले बाबा की कृपा से ये तिरंगा हर के हाथ में हो, इसी कामना के साथ ये पूरे देशव्यापी अभियान माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पे हो रहा है। मैं पूरे देशवासियों को इस शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। इस अभियान से जुड़े हर घर तिरंगा, किसी का घर बाकी ना रहे, जहां शान के साथ हमारा तिरंगा ना फहराए। कांवड़ियों का हार्दिक अभिनंदन। सामाजिक समरसता प्रमुख श्री विष्णु साहब का भी हमारा अभिनंदन। बोल बम, बोल बम, बोल बम। दयाल भैया भी बोल बम के साथ कांवड़ यात्रा पे निकले हैं, सभी का अभिनंदन। यही तो सनातन है और देशभक्ति है, दोनों चीज़ें यहाँ पर समावेशित था। और मैं सभी को श्रावण सोमवार के द्वितीय कांवड़ यात्रा के अवसर पर शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि राजनांदगांव जो संस्कार धानी है, इसी तरीके से सभी आयोजन, चाहे वो धार्मिक हो चाहे देशभक्ति हो, सद्भाव पूर्वक सब मिलजुल करके आपस में करते रहें ताकि राजनांदगांव अपने संस्कार के जो पहचान बनाई हुई है उसको आगे और प्रगति की ओर लेकर के जा सके। तिरंगा यात्रा 14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। सभी प्रशासनिक विभाग को भी तिरंगा यात्रा करनी है। तो मुझे लगता है कि घर घर तिरंगा का जो अभियान नरेंद्र मोदी जी ने दिया है वो काफ़ी सफल होगा राजनांदगांव। तव शुभ नामे जागे
तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जय गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। बागेश्वर धाम मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा विगत 5 वर्षों से कांवड़ यात्रा राजनांदगांव संस्कारधानी में आरंभ की गई है, जिसमें कांवड़ यात्रा शिव की भक्ति के साथ साथ विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय विषय भी शामिल रहते हैं। जैसे कि आज हमारी तिरंगा कांवड़ यात्रा है। हम प्रतिवर्ष शहीदों को, जो हमारे देश की 24 घंटा रक्षा करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो इस वर्ष हम जो नक्सली हमले में शहीद हुए हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि स्वरूप समर्पित करते हुए ये कांवड़ यात्रा उनके परिवार के और उनके जो उन्होंने बलिदान दिया है उसके लिए उनको उनके परिवार को आगे बढ़े और उनके परिवार को एक सद्भावना प्राप्त हो। तो इसके साथ ही श्री बागेश्वर धाम मंदिर ने प्रतिवर्ष प्रति त्योहार में 12 ज्योतिर्लिंग है, तो एक एक करके सभी ज्योतिर्लिंग को राजनांदगांव वासियों को दर्शन करने का बीड़ा उठाया है। पिछले हम महाशिवरात्रि में श्री अमरनाथ जी की जो झांकी है जिसमें बर्फ जम रही थी वो बनाए थे, और अभी हमारे साथ रेड्डी जी हैं। रेड्डी जी के साथ में हम श्री मल्लिकार्जुन शैलम, जो कि दक्षिण का कैलाश कहा जाता है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, उसकी सजीव झांकी जो यहाँ मंदिर जैसा स्थित है उसकी 3D झांकी बनाई है, जिसमें आप वहां जाएंगे तो ऐसा लगता है कि हम वहीं से श्री मल्लिकार्जुन में हैं। तो सावन भर वो झांकी रहेगी और 17 अगस्त से प्रातः 10 बजे, 18 अगस्त प्रातः 10 बजे 24 घंटे का रुद्राभिषेक संस्कारधानी में पहली बार होने जा रहा है। तो मैं सभी शिव भक्तों से सादर अनुरोध करूंगा कि वे कांवड़ यात्रा में शामिल हों और रुद्राभिषेक में शामिल हों और झांकी का दर्शन करें और सभी को शिव कृपा प्राप्त हो। इसी भावनाओं के साथ में